और हिज़्ब के अवीवीम हमले में बड़ा अपडेट है। आईडीएफ के एक घायल सैनिक ने दम तोड़ दिया है। सार्जेंट अरियल सासोनोव के अस्पताल में मौत की खबर है। तो आईडीएफ का एक घायल सैनिक जिसने दम तोड़ दिया है, उसकी जान चली गई है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के साथ ही इजरायल का जोश बढ़ गया है। अब इजरायल कभी भी ईरान के एटमी सेंटर पर हमला कर सकता है, क्योंकि ट्रंप ने भरोसा दिलाया है कि वो इजरायल की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। यानी आने वाले दिनों में अरब में न सिर्फ समीकरण बदल सकते हैं, बल्कि अमेरिका युद्ध में भी उतर सकता है। दरअसल खामनेई के ब्लूप्रिंट को फेल करने के लिए नेतन्याहू ने बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच ईरान हमले करता है तो उसका जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में सहमति बन चुकी है। अब अरब के समीकरण बदलने वाले हैं, क्योंकि अब अमेरिका में बाइडेन राज खत्म हो चुका है। ट्रंप राज का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है। ट्रंप ने चुनाव जीतते ही इसका ऐलान भी कर दिया कि वो इजरायल की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे टकराव ईरान से ही क्यों ना हो। एक तरफ ईरान इजरायल को दहलाने के लिए ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत कर रहा है, उन्हें उकसाकर हमले का प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ इजरायल ने ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को जीतने पर बधाई दी, और इस बधाई संदेश के पीछे बेंजामिन की ख्वाहिश है कि ट्रंप अब ईरान से मुकाबला करने में उनकी मदद करेंगे। इजरायल के संकट काल में बाइडेन की नीति रक्षात्मक ही रही। वो लगातार इजरायल पर यह दबाव बनाते रहे कि इजरायल बैकफुट पर ही रहे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हालात बदल सकते हैं। और असर देखिए, ट्रंप की जीत का जश्न अमेरिका में मनाया जा रहा था, और इस बीच इजरायल ने लेबनान से सीरिया तक ताबड़तोड़ हमले करके जता दिया कि अब इजरायल रुकने वाला नहीं। अब इजरायल का विस्तार होकर रहेगा, ग्रेटर इजरायल बनकर रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के इस हौसले के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की जीत है। अब सवाल उठ रहा है, इजरायल को लेकर ट्रंप का सबसे पहला कदम क्या होगा? क्या इसी तरह अमेरिका की मदद जारी रहेगी, या फिर अमेरिका युद्ध में उतरेगा? डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कह भी चुके हैं कि वो शांति के पक्षधर हैं, फिर चाहे इसके लिए बारूद का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि ट्रंप इजरायल को लेकर बड़ा कदम उठा सकते हैं। खास तौर से ईरान के बढ़ते कद को लेकर जरूर कुछ करेंगे, जिसमें ट्रंप ईरान पर प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संपूर्ण बैन लगाया जा सकता है। अगर ईरान नहीं मानता है तो ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया जा सकता है। इसके लिए इजरायल को हरी झंडी दी जा सकती है। इसके अलावा तीसरा विकल्प है कि अमेरिका ईरान में खामनेई सरकार को गिराकर पहलवी राज फिर से कायम करवा सकता है, जिससे ईरान इजरायल के टकराव खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका की कोशिश रहेगी कि वो ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा को नष्ट करके उसे समझौते के लिए मजबूर करे। अमेरिका में इजरायल के राजदूत रहे माइकल ओरेन ने एक इंटरव्यू में इसका इशारा दिया है कि जनवरी में शपथ लेते ही ट्रंप एक तरफ बाइडेन की तमाम नीतियों में बदलाव करेंगे, जिसमें सबसे अहम होगी इजरायल की सुरक्षा और ईरान को बैकफुट पर लाना। ट्रंप अरब के हालात पर फैसला जरूर लेंगे, लेकिन इस बार उनके पिछले कार्यकाल की तरह ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बना चुका है और अब रूस खुलकर उसके साथ आ चुका है, जिसने ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया है। यानी ईरान इजरायल के सामने झुकेगा, इसके आसार कम है। ऐसे में ट्रंप के सामने सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह करने का विकल्प ही आखिरी हो सकता है। ईरान पर हमले के लिए इजरायल ने 5 टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं, जिसमें पहला टारगेट है अराक एटमी सेंटर, जिसकी तेल अवीव से दूरी लगभग 1712 किलोमीटर की है। जबकि दूसरा टारगेट फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है, जिसे तबाह करने के लिए इजरायल 1842 किलोमीटर दूर से मिसाइल दागेगा।
नतांज परमाणु लैब भी इजरायल हमला यहां पर कर सकता है, जो तेल अवीव से तकरीबन 2027 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इस्फहान परमाणु सेंटर, जो तेल अवीव से 1982 किलोमीटर दूर है, जहां इजरायल तबाही मचा सकता है। बुशेहर एटमी ठिकाने की दूरी तेल अवीव से 2072 किलोमीटर है, जिसे तबाह करने के लिए कभी भी मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है। ईरान को भी इसका अंदेशा है कि कभी भी इजरायल हमला कर सकता है, इसलिए ईरान ने न्यूक्लियर साइट पर रूस से मंगाए S-400 डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। इसके अलावा अपने फाइटर जेट वॉर रेडी कर दिए हैं, लेकिन इजरायल के लिए खतरा न्यूक्लियर हमले का है, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बना चुका है या फिर बनाने के बेहद करीब है। ऐसे में ईरान को काबू कर पाना ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करके बड़ा खेल कर सकते हैं। इसके लिए खामनेई शासन का अंत करके पहलवी शासन को फिर से लाया जा सकता है। ट्रंप की जीत के बाद से ही निर्वाचित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को वापस ईरान लाने की हलचल तेज हो गई है। ट्रंप की जीत पर रजा पहलवी ने बधाई देकर खामनेई खेमे की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आपके पहले टर्म में आप मजबूती के साथ ईरान के लोगों के साथ थे, जो इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे, जिन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन आपकी हिम्मत से वो अड़े रहे। अब आपके पास फिर से इतिहास बनाने का अवसर है, ईरान के लोगों के साथ मिलकर शांति की स्थापना करने के लिए। कुछ वक्त पहले दिए एक इंटरव्यू में भी रजा पहलवी ने अपने इरादे जता दिए थे कि वो कैसे अमेरिका की मदद से दोबारा ईरान को 70 के दशक जैसा खुशहाल और खुली सोच वाला बनाना चाहते हैं। प्रिंस रजा पहलवी और उनके परिवार ने अमेरिका के वर्जीनिया में शरण ली हुई है, वहीं से वो ईरानी सत्ता में बदलाव का ख्वाब देख रहे हैं। अमेरिकी सत्ता में ट्रंप की वापसी से उन्हें उम्मीद जगी है कि खामनेई राज खत्म करके फिर से पहलवी शासन कायम किया जाए। अब ये ट्रंप के ऊपर है कि वो इसके लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रंप के लिए इस वक्त इजरायल की सुरक्षा सबसे बड़ा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।